माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। शारदीय नवरात्र की उपासना की शुरुआत कलश स्थापना के साथ करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना न करने से पूजा अधूरी रहती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। वे बैल पर सवार रहती हैं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल सुशोभित है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है और यह दिन योग साधना की शुरुआत करने और मूलाधार चक्र को स्थिर करने के लिए शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफेद कनेर का फूल प्रिय हैं। पूजा थाली में इन फूलों को जरूर शामिल करें। सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करें और इसके बाद उन्हें रबड़ी, फल और मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से मां शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं और जातक को सुख शांति की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए मन बेचैन हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हठ पर अड़ी रहीं। शंकर जी के इस उपदेश से सती को बोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, माता और बहनों से मिलने की व्यग्रता और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास का भाव था। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। पिता दक्ष ने उनके पति शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें लगा भगवान शंकर की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति का अपमान सह न सकीं और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सामग्री: कलश, शैलपुत्री माता की चित्र, धूप और दीप, नैवेद्य, चावल, रोली, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा, नारियल। कलश स्थापना के लिए सामग्री: कलश, जल, गंगाजल, रोली, चावल, कुछ सिक्के, आम के पत्ते आदि। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करें। मां शैलपुत्री नवदुर्गाओं में प्रथम हैं और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। मां शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति को लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित करें। मां को जल अर्पित करें। मां शैलपुत्री को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं।
लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है और यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। आप सफेद कनेर का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप जलाएं। मां के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत चढ़ाएं। मां को प्रसाद स्वरूप खीर, दूध की बर्फी, रबड़ी आदि का भोग लगाएं। इसके अलावा नारियल का पानी और बुरादा भी चढ़ाया जा सकता है। मावा के लड्डू, सफेद रंग की मिठाइयाँ आदि। आखिर में मां की आरती करें। मां शैलपुत्री का मंत्र। मंत्रों का जाप करते समय मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। मंत्रों के जाप से मन शांत होता है और मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे शैलपुत्री देव्यै नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां शैलपुत्री। आइए जय शैलपुत्री माता। धन्यवाद।